नमस्कार मित्रों। 8 साल हो गए, लेकिन आप निर्भया को भूले नहीं होंगे। हाँ, दिल्ली की निर्भया, जिसके बाद पूरे देश में एक जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। सरकारों को भी सोचना पड़ा और सख्त कानून बने बलात्कार के खिलाफ। उसी दिल्ली में, उसी निर्भया के शहर में फिर एक कांड हुआ है। निर्भया जैसा ही, उसी से मिलता जुलता, एक दरिंदे ने 12 साल की किशोरी के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया, बल्कि उसके शरीर पर कैंची से इतने घाव दिए कि वह जिंदगी और मौत से जूझ रही है। दिल्ली के एक अस्पताल में करा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए थे, देख आए इस निर्भया को, 10 लाख मुआवजे की घोषणा भी कराए। लेकिन क्या इन पैसों से इस निर्भया का जख्म भर जाएगा? कदापि नहीं। आज के अखबारों में खबर है, आपने भी देखी होगी शायद, 100 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाले, एक संदिग्ध गिरफ्तार। दिल्ली, 12 साल की मासूम से निर्भया जैसी हैवानियत। सर्जरी के बाद बच्ची की हालत स्थिर। सीएम केजरीवाल बच्ची को देखने अस्पताल पहुंचे। एक निर्भया, 2 निर्भया, कितनी निर्भया। इस देश में कोई दिन नहीं गुजरता जब दुष्कर्म की घटनाएं न हो। क्या यह निर्भयों का देश बन के रह गया है? कोई उपाय है, कोई कानून है जो इस तरह के दुष्कर्म को रोके? मेरे पास आंकड़े हैं, देखिए मैं बताता हूं आपको। निर्भया कांड यानी 16 दिसंबर 2012, और दिल्ली ही क्यों, कोलकाता, अजमेर, कठुआ, जम्मू वाला कठुआ, मुंबई, बेंगलुरु, लगातार इस तरह की घटनाएं होती है। बेंगलुरु की घटना याद है ना? एक बंद मील में एक फोटो जर्नलिस्ट फोटो उतारने गई थी अपने सहयोगी के साथ, और 5 हैवानों ने उसी बंद मिल में हैवानियत की थी। कठुआ की छोटी सी बच्ची की कहानी भी याद होगी आपको, जिसे हैवानियत के बाद मार दिया गया था। भूले हैं आप? कोई नहीं भूल सकता। लेकिन इस देश में इस तरह की घटनाएं थमती नजर नहीं आ रही है। और आप एनसीबी यानी नेशनल क्राइम ब्यूरो के पन्नों को पलटेंगे तो पाएंगे कि महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म चौथा सबसे बड़ा अपराध है। महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं पर जो अपराध होते हैं उसमें दुष्कर्म का चौथा स्थान है। और एनसीबी की रिपोर्ट देखिए, एनसीबी के पन्नों को पलटिए। एनसीबी समझ रहे हैं ना? नेशनल क्राइम ब्यूरो, एनसीबी, उसकी रिपोर्ट आती है सालाना। एनसीबी की रिपोर्ट 2018 की रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश में 2018 में 33,356 33,556 दुष्कर्म की घटनाएं हुई। लेकिन चौंकिए नहीं, क्योंकि अगला आंकड़ा जो मैं बताऊंगा वो इससे ज़्यादा चौंकाने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, जाइएगा नहीं। 33,356 रेप हुए 2018 में, और इस 33,356 में से 33,356 में से 31,230 यानी 31,220 यानी 94% दुष्कर्मी अपने ही परिवार के लोग थे, सगे लोग। जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं ना, फूफा, काका, चाचा, भैया, दादा, इसी तरह के भाई भाई जो होते हैं अपना रक्त संबंध छोड़कर, 94%
अपने ही लोग थे। है ना चौंकाने वाली बात। यानी दुष्कर्म में अक्सर अपने ही लोग पाए जाते हैं, जिसे आप अपना कहते हैं। आगे सुनिएगा। एक साल में यानी 2018 में एनसीबी के अनुसार 33,356, शायद मैं एक बार 33,556 हो गया बोल गया हूँ, सुधार लीजिएगा, 33,356 दुष्कर्म की घटनाएं दर्ज हुई। लेकिन एनसीबी का ही एक सर्वे बताता है कि 71% दुष्कर्म तो रजिस्टर्ड ही नहीं होते, यानी थानों तक पहुंचते ही नहीं। अब आप सोचिए, 33,356 घटनाएं 2018 में दर्ज होती हैं और एनसीबी ही कहता है कि 71% यानी 100 में 71 तो मामला थाने तक पहुंचता ही नहीं है। अगर वह मामला पहुंचने लगे तो कितनी बड़ी संख्या है। लोक लाज के भय से, लोग क्या कहेंगे, विवाह नहीं होगा, इस डर से घटनाएं छिपा ली जाती है, दबा ली जाती है। घर के लोग ही बोलते हैं चुप हो जाओ, जाने दो, रहने दो। यह है। और जो दुष्कर्म के कानून हैं या दुष्कर्म की जो व्याख्या है वह 6 तरह से है। मैं उसकी व्याख्या यहां पे नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। व्याख्या तो यह भी है कि अगर आप अपनी पत्नी के इच्छा के विरुद्ध उनके साथ होते हैं तो वह भी बलात्कार की, रेप की श्रेणी में आएगा। सहमति वहां भी आवश्यक है। और भी व्याख्या है, मैं उसकी डिटेल में यहां नहीं जाऊंगा। मैं तो उन आंकड़ों पे जा रहा हूं और उस प्रवृत्ति पे जा रहा हूं जो इस देश में सामान्यतः देखने को मिल रही है। 2015 की रिपोर्ट देखिए, एनसीबी की रिपोर्ट है। 2015 एनसीबी नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है कि देश में सबसे ज्यादा दुष्कर्म कहां होता है, किस प्रदेश में होता है। तो वह है अजब गजब एमपी, मध्य प्रदेश। अगर राज्य की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा रेप मध्य प्रदेश में होता है। 2015 में एनसीबी की रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। और अगर शहर की बात करें तो 2015 में या 2015 की एनसीबी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा दुष्कर्म जोधपुर शहर में हुआ, राजस्थान का दूसरा तीसरा सबसे बड़ा शहर। और उसके बाद दिल्ली में तो पिछले 2-3 सालों में इतनी रेप की घटनाएं हुई हैं, दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं कि विपक्ष कहने लगा था रेप कैपिटल दिल्ली को। जोधपुर नंबर 1, दिल्ली नंबर 2 शहरों के मामले में। और अगर राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश। आगे आते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि लगातार दुष्कर्म की सजा कठोर की गई है, बावजूद इसके दुष्कर्मियों को सजा नहीं मिल पाती। जो सजा मिलने की दर है वह है 20 से 40%, यानी 100 दुष्कर्मियों में 80, 75, 70 तो छूट जाते हैं। साक्ष्य के अभाव में, गवाही के अभाव में छूट जाते हैं। 20 से 40% को ही सजा मिल पाती है। आगे सुनिए। जो दंगा होता है ना, धार्मिक जातीय दंगा, इसमें भी महिलाएं पिसती हैं। गुजरात में गोधरा के बाद जो दंगे हुए थे उसमें महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी हुआ था। ऐसी अनेक घटनाएं 50 के आसपास थानों तक पहुंची थी। और अगर मैं एक भयावह घटना सुनाऊं तो आपका कलेजा कांप जाएगा। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तब 1 लाख महिलाओं का अपहरण और दुष्कर्म हुआ था। 1 लाख अपहरण और दुष्कर्म। ये वह मामले हैं जो उजागर हुए। अब समझिए कि 2-4 लाख तो उजागर हुए नहीं होंगे, 1 लाख तो सामने आए। यह है इस देश में जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, गृह शोभा कहते हैं, उनके साथ अपराध की दर, घटना
आदि। दुष्कर्म के खिलाफ आईपीसी की धारा 375 और 76 के तहत सजा का प्रावधान है। धारा 375 और 76, 375, 376। यह सजा 5 से 10 साल तक की है। यानी दुष्कर्मी को सजा मिनिमम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की सजा कोर्ट दुष्कर्मी को दे सकता है। इतने कठोर कानून के बावजूद दुष्कर्म थम नहीं रहा, आंकड़ों में कमी नहीं हो रही है। क्यों? सोचना होगा। और एक आंकड़ा है मेरे पास, 2018 में निर्भया कांड के बाद जब देश में आवाज उठी कि नहीं, दुष्कर्म के खिलाफ कानून कठोर बनाया जाए, कठोर बनाया जाए। सुषमा स्वराज जिस दुनिया में नहीं है, वो कहती थी कि फांसी की सजा का प्रावधान हो। बात उठी, 2018 में केंद्र की सरकार ने कानून बनाया है कि 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर दुष्कर्म होता है तो अपराधी को फांसी दी जाएगी। 12 साल से कम। जो दिल्ली में दुष्कर्म हुआ है, उस लड़की की आयु भी 12 साल है। तो दुष्कर्मी जिसका नाम कृष्णा है, उसको फांसी होनी चाहिए। देखेंगे हम, आप भी देखिएगा। कानून की कमजोर नस को दबाकर अपराधी बच निकलते हैं। आवश्यकता है कि जो जुल्मी है उसका प्रतिकार हो, जो उसकी मनोवृत्ति है उसकी सफाई हो, और जो कानून के कलपुर्जे खुले हुए हैं, कमज़ोर हैं, ढीले हैं, उसको कसा जाए, ताकि इस देश में पुनः 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 कोई किसी निर्भया जैसा कांड न हो। जनता की बात में आज इतना ही। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, और मेरा आग्रह तो है ही, बना रहेगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट। धन्यवाद। जय हिंद।